आपका स्वागत है न्यूज 18 JK पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने जन्माष्टमी के मौके पर कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि पंडितों को हर तरह का ताउन फराहम किया जाएगा। दरख्शान अंद्राबी ने मटन अनंतनाग में जन्माष्टमी तकरीबात में शिरकत की और कहा कि कश्मीर में अब हालात बदल गए हैं और कश्मीरी पंडित एक दिन वापस जरूर आएंगे। इस मौके पर उन्होंने मटन के लोगों को मजहबी रवादारी कायम रखने पर भी मुबारकबाद दी और सराहना भी की। बड़े दिनों के बाद ऐसे खुशी है और हमें अच्छा लग रहा है कि अब कश्मीर में वो अमन सुकून वापस आ गया और हमारे भाई पंडित भाई वापस आए हैं और इस तरह से जश्न मना रहे हैं। इससे बढ़कर और हमारे लिए क्या बात होगी कि हम अपने भाइयों को फिर से यहाँ कश्मीर में देखना चाहते हैं, वैसे ही जैसे हम 89 से पहले रहते थे। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है कि बड़े दिनों पे हम एक दूसरे के दिल में जाते हैं और मुबारकबाद करते हैं। यही हमारे कश्मीर की रीत रही है और आगे भी यही रहे। मटन को हम दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं कि यहाँ पे हमेशा इंसानियत के लिए काम किया गया और मजहबी रवादारी के लिए काम किया गया और यही सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कभी दुश्मन कामयाब नहीं हुआ और वही सिलसिला है, यही पूरे कश्मीर में होना है और यही कश्मीर में रहेगा। जन्माष्टमी के मौके पर राजौरी शहर, जवाहर नगर और ढांगरी में बड़े पैमाने पर शोभा यात्रा निकाली गई। अकीदतमंदों ने जन्माष्टमी का त्योहार मजहबी जोशो खरोश से मनाया। जिले भर के मंदिरों को सजाया गया था। इसके अलावा देहातों में रंग बिरंगी झांकियां निकाली गई। अत्याचार जो कस के द्वारा किया जा रहा था उससे लोगों को मुक्त कराया। आज के दिन हमें यही संकल्प लेना है कि जो लोग पापी हैं, दुष्ट हैं, उनसे हमें कैसे बचना है और सत्य के मार्ग पर चल। और उधमपुर जिले में वाक़ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मंदिर यानी इस्कॉन मंदिर में कृष्णा जन्माष्टमी की तकरीबात पर अकीदतमंदों का जबरदस्त हुजूम देखने को आया। मंदिर के अहाते को रंग बिरंगी रोशनियों और फूलों के खूबसूरत इंतजाम से मुज़य्यन किया गया था। में बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मना रहे हैं। आप देख सकते हो कि कितने श्रद्धालु आए हैं यहाँ पे। लोग अपनी आज जन्माष्टमी है और लोग कितने धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे कृष्णा जी को इतने अच्छे से सजाया हुआ है और आज का यूथ मुझे लगता है ज्यादातर यहाँ पे जुड़ रहा है और मुझे लगता है कि काफी लोगों को जो गलत चीज में पड़ रहे हैं उनको मंदिर में आना चाहिए, रोज भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी चीज है और मैं यही कहूँगी कि रोज मंदिर आओ और सारी गलत चीजों से दूर। और बांडीपोरा के मकाम मलंगाम समेत दर्जनों देहात में पानी की शदीद किल्लत है, जिस वजह से हजारों कनाल अराजी पर धान, सेब के बागात और दूसरी फसलों को शदीद खतरा लाहक हो गया है। मकामी किसानों के मुताबिक बारिशें न होने की वजह से बोनार नाले में पानी की सतह कम हो गई है, जिसकी वजह से इनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक इस मसले से निपटने के लिए पिछले साल NHPC से 2 पंप हासिल किए गए और पाइपलाइन भी बिछाई गई, ताहम आज तक इन पंपों को नस्ब नहीं किया गया, जिसकी वजह से दर्जनों देहात को इस वक्त खुश्क साली का सामना है। पिछले जून जुलाई में हमने ये मोटर मंगाया है बजरिए डीसी साहब ने NHP वालों से। इन्होंने टेक ओवर भी किया है, इनकी तहवील में मगर है वहीं पे इन्हें लगाई है लेकिन इंस्टॉल नहीं किया है। आज कल अगर आप लोग आज रिश्वत का हफ्ता मना रहे हैं, क्या ये रिश्वत नहीं है कि किसी अवाम का काम ना हो जाए। बनोमुत प्रोग्राम गोमुत सेंक्शन आज लिफ्ट इरिगेशन बनामुत मगर तथ लगन टाइम तकरीबन 2 वरी बनाने सह अप्रूव गोमुत वो ऑलरेडी डीसी साहब से अप्रोच कर NHP वाले से अप्रोच कर तमन पंप से NHPC वाले बेस नंबर दिमो डीसी साहब तुल मेहरबानी तम पाइप लागनायन मगर हम पंप हेक नसब कर वनस फसल नुकसान। मैं इस महकमा को जो अर्ज करनी है कि हमारे फसल इस वक्त बिल्कुल सड़ रही है। बाड़ी है, बागात है, जाई फसल है, मकई है, उसमें कुछ नहीं बकाया रहा है और तो और चरवाहे को पानी नहीं बनता है। हम इसलिए अर्ज लेकर आए, डीसी साहब ने हमारी मदद पर साल बहुत कर पर साल 6 साल तक
तो इस महकमे ने कोई नहीं उसकी पूछ नहीं करी। आप वहाँ मोटर भी लगाई हुई है, पाइप भी है, वहाँ उसको वहाँ में आज पानी ज़रूरत है।